बाबूजी जरा पैर ऊपर करिए। रुचि, तुमने गैस बंद कर दिया था ना? मैं खिचड़ी रख कर आई थी। गैस बंद भी कर दिया है और साफ भी कर दिया है। अरे बहू, आज खिचड़ी बनाई है क्या? तुम्हारे हाथों से बने खिचड़ी का तो जवाब नहीं। पूरे घर में खुशबू फैल रही है खिचड़ी की। सब आपका ही आशीर्वाद है माँ जी। अच्छा, अब स्वाद का भी पैमाना घर में बटा गया है। जवाब में तमीज ना हो तो स्वाद का मजा नहीं आता। तमीज की बात नहीं है माँ जी, कभी कभी अपने अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ता है। गरम चाय मिलेगी क्या? क्या बर्तन से ही बहस पीना पड़ेगा आज? पिताजी, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाती हूँ। आप बैठिए। अच्छा सुनिए, गैस साफ कर दिया है और ध्यान हो ना तो भगवान आप गंदा मत करिएगा। रुचि, हमको पता है कि हमें क्या करना है, तुम चिंता ना करो। हाँ, बहू, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों से बनी लौकी की सब्जी खाकर तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई। सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। लो, माँ जी की जवानी तो लौकी में थी, एक ये नई जानकारी है। रुचि, तुम कुछ भी बोलती हो। मजाक का भी अपना एक मर्यादा होता है। सीमा तो तब रहेगी ना जब अधिकार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अधिकार केवल आपके पास है ना? शब्दों का जहर मत घोलो रुचि। मैं जहर नहीं घोल रही माँ जी, ये रोज रोज का पक्षपात जहर है। जो खाना तो एक साथ खाते हैं, लेकिन स्वाद एक के ही तारीफ में डूबा रहता है। अब मुझे कोई सादी रोटी दे दे। स्वाद से नहीं, शांति से भूख लगती है। चुप रहो जी, जब बोलना था तब तो बोले नहीं, अब अपनी रोटी की पड़ी आपको। रुचि, ऐसे बात बात में जहर घोलना अच्छा नहीं होता। माँ जी की बात तो आपको फूल जैसी लगती है, क्यों? मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई सुने मेरी बात। मैं घर तोड़ना नहीं चाहती और रोज रोज अपमान भी नहीं सह सकती। रुचि, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सहती हो, पर प्लीज थोड़ा तो धैर्य रखो यार। मैं पापा से बात करता हूँ, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कोई बचाव, मुझे चाहिए बराबरी और बराबरी। सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पापा से बात करता हूँ। सब कोई मुझसे ही उम्मीद रखते हैं। सब लोग मुझे ही कहते हैं कि चुप रहो, रुचि को कुछ मत बोलो, माँ जी से कुछ मत बोलो, चुपचाप सब मैं ही सहती रहूं। और क्या करूं? अरे यार, अभी काम के बीच में तुम्हारे घरेलू फाइट सुनकर मैं क्या करूं? कुछ मत करो, कम से कम इतना तो कह ही सकते हो कि मैं सही हूँ। पापा है ना वहाँ, सब देख लेंगे। रुचि, रुचि, हटो जरा, मुझे मूंग दाल बनाना है। और मुझे अरहर का। आपका टाइम गया और मेरा टाइम स्टार्ट हुआ। ये कोई मेट्रो स्टेशन है जो टाइम टेबल से चलेगा? ये मेट्रो स्टेशन ही है जिसके रिमोट का कंट्रोल आपके हाथ में है दीदी। तो ठीक है, मुझे चलाने दो। हटो इधर से, लाओ ये।
मेरे किचन को युद्ध का महाभारत मत बनाओ तुम दोनों। अरे बेटा, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे नहीं? अरे बेटा, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। तुम दोनों आज से लड़ोगी नहीं, बहनों के जैसे एक साथ रहोगे और खाना भी एक साथ बनाओ। ठीक है ना बेटा? जी माँ जी। मैं 40 साल से इस घर की नींव संभालता रहा और आज देखता हूं तो वो नींव लड़ते हुए दीवारें बन गई। बहू, विनीत और मनोज बाहर नींव बचाने के लिए खप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और तुम दोनों घर के अंदर छत गिराने पे तुले पड़े हुए हैं। बहू, ये घर तुम्हारा है, इसी में तुम्हारा सम्मान है, इसी में तुम्हारी पहचान है। मेरी ही गलती थी। जो हर छोटी छोटी बात अपने दिल पे ले लेती थी। नहीं रुचि, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ही माँ के प्यार में अपनी जिम्मेदारी भूल गई थी। अब से हम एक दूसरे की सम्मान की रक्षा करेंगे दीदी। सिर्फ तुम ही नहीं रुचि, मैं भी। मेरी ये जिम्मेदारी है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस घर को संभालूं। माँ जी, पिताजी, रुचि, मैं तुमसे भी वादा करती हूँ कि इस घर को मैं बहुत प्यार से संभाल कर रखूंगी और रुचि को अपनी छोटी बहन से ज्यादा प्यार करूंगी। बेटा, तुम दोनों आज से देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहन हो। हर घर में बहू अगर सुनी जाए तो सास समझने लगती है और ननद साथ देने लगे तो हर घर सिर्फ छत नहीं, एक